26 नवंबर को तैयार हो गया था संविधान, फिर इसे 26 जनवरी को आखिर क्यों लागू किया गया? क्यों हम 26 जनवरी को ही रिपब्लिक डे के तौर पर मनाते हैं? गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे एक राष्ट्रीय पर्व है जिसे हम 26 जनवरी को प्रदेश में बड़े ही धूमधाम के साथ हम मनाते हैं। इस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे देश का संविधान 26 नवंबर 1949 में ही बनकर तैयार हो गया था? फिर इसे लागू करने में 26 जनवरी की तारीख का इंतजार आखिर क्यों किया गया? तो आज के इस खास मौके पर और खास दिन पे बिल्कुल आज हम आपको बताएंगे कि वाकई में देश के संविधान से जुड़ा हुआ कुछ रोचक तथ्य और वाकई में 26 जनवरी 1950 के दिन को हम इतना खास क्यों मानते हैं। बहुत सारी बातें जो आप नहीं जानते हैं, बिल्कुल हिडन फैक्ट है, आज उनके विषय में यहाँ डिटेल में बात करेंगे। वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा और बिल्कुल वीडियो में देर तक बने जरूर रहिएगा। संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी की तारीख को चुनाव करने के पीछे बहुत ही खास वजह है। बहुत कम लोग जानते हैं कि देश में पहली बार स्वतंत्रता दिवस हमने 26 जनवरी 1930 को मनाया। दरअसल 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में की अध्यक्षता में जो है एक प्रस्ताव पारित हुआ। इस प्रस्ताव में मांग की गई कि अगर ब्रिटिश सरकार ने उन्हें 26 जनवरी 1930 तक भारत को उपनिवेश मतलब डोमिनियन स्टेट का दर्जा नहीं दिया तो भारत को पूर्ण स्वतंत्र घोषित कर दिया जाएगा। इसके बाद पहली बार स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया और इस दिन भारतीय तिरंगा भी फहराया गया। तभी से 26 जनवरी की तारीख देशवासियों के लिए काफी महत्वपूर्ण हो गई। जब देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, आधिकारिक रूप से स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया गया, लेकिन 26 जनवरी की तारीख को यादगार बनाए रखने के लिए 26 जनवरी का चुनाव संविधान लागू करने के लिए किया गया। 2 दशक बाद भारत की संविधान सभा, जिसका नेतृत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने बड़ी मेहनत से भारत का संविधान तैयार किया था, उन्होंने किया। 26 जनवरी 1950 को अपनाए गए संविधान ने देश के शासन की नींव रखी और भारतीय गणराज्य के जन्म की शुरुआत भी की। स्थिति को इस उद्देश्य से चुना गया था कि पूर्ण स्वराज्य की घोषणा के एक ऐतिहासिक प्रतिध्वनि के साथ जोड़ा जाएगा। यही कारण है कि 26 नवंबर 1949 में संविधान बन जाने के बाद भी 2 महीने बाकायदे इंतजार किया गया और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। अब समझ गए होंगे आप कि आखिर 26 जनवरी का डेट इतना खास क्यों है, क्योंकि पहली बार 1930 में इसी डेट पर 26 जनवरी के दिन भारत का तिरंगा फहराया गया था। 26 जनवरी 1950 में भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने 21 तोपों की सलामी के साथ झंडा फहराया था और भारत को पूर्ण गणतंत्र घोषित किया। तब से हर साल इस दिन हम गणतंत्र दिवस के राष्ट्रीय पर्व के रूप में इसको सेलिब्रेट करते हैं, इसको हम मनाते हैं। देश के राष्ट्रपति इस दिन के कार्यक्रम में शामिल होकर झंडा फहराते हैं और उन्हें 21 तोपों की सलामी भी दी जाती है। आइए अब हम समझते हैं कुछ रिपब्लिक डे से जुड़े हुए अनहिडन फैक्ट, मतलब ऐसे फैक्ट जिनके विषय में आप एग्जैक्टली नहीं जानते। तो चलिए अगले कुछ फैक्ट्स बड़े महत्वपूर्ण है और आपको बढ़िया इंफॉर्मेशन देंगे। सबसे पहला, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हर साल 26 जनवरी को परेड का आयोजन नई दिल्ली स्थित राजपथ पर किया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं 1950 से 1954 तक राजपथ पर परेड का आयोजन नहीं किया गया। दैट मीन राजपथ हमारा परेड का जो है केंद्र नहीं था। इन वर्षों के दौरान 26 जनवरी की परेड क्रमशः इरविन स्टेडियम, जो कि अब नेशनल स्टेडियम है, किंग्सवे, लाल किला और रामलीला मैदान में आयोजित की गई थी। 1955 में हमारा राजपथ 26 जनवरी की परेड का अस्थायी स्थल बन गया। राजपथ को उस समय किंग्स वे के नाम से जाना जाता था, तो कह सकते हैं राजपथ, जिसे अब कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाता है। दैट मीन उसके नाम का भी नया नामकरण हो चुका है। सेकंड, हर साल 26 जनवरी की परेड में किसी भी देश के हर साल 26 जनवरी की परेड में किसी न किसी देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या शासक को जो है अतिथि के रूप में इनवाइट किया जाता है। पहली परेड 26 जनवरी 1950 को जब आयोजित हुई तो उस समय इंडोनेशिया के राष्ट्रपति डॉक्टर सुकर्णो को अतिथि के रूप में सबसे पहली बार आमंत्रित किया गया था। हालांकि 1955 में जब राजपथ पर पहली परेड आयोजित की गई तो उसमें पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद को भी आमंत्रित किया गया था। क्रमशः तीसरे पॉइंट आता है कि 26 जनवरी की परेड कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रपति के आगमन से होती है। सबसे पहले राष्ट्रपति के घुड़सवार अंगरक्षक राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देते हैं। इस दौरान राष्ट्रगान बजाया जाता है और 21 तोपों की सलामी भी दी जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 21 तोपों से फायरिंग नहीं की जाती है? इसके स्थान पर भारतीय सेना की 7 तोपें, जिन्हें हम 25 पाउंडर्स के नाम से जानते हैं, इनका उपयोग 3 राउंड फायरिंग के लिए किया जाता है। क्योंकि 7 तोपों से ही फायरिंग होती है तो 3 राउंड करने पे ही 21 तोपों की जो फायरिंग होती है वो कंप्लीट होती है। दिलचस्प तथ्य ये है कि तोपों की सलामी का समय राष्ट्रगान बजाए जाने के समय से मेल खाता है। पहली फायरिंग राष्ट्रगान शुरू होते ही हो जाती है और आखिरी फायरिंग ठीक 52 सेकंड के बाद होती है। ये तोपें 1941 में बनाई गई और ये सेना के हर तरह के औपचारिक कार्यक्रमों में इनको जो है शामिल किया जाता है। चौथा पॉइंट, परेड में भाग लेने वाले सभी लोग रात 2 बजे तक तैयार हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा 26 को प्रोग्राम है और 2 बजे रात मतलब 25
को तो अब नहीं कहेंगे, 26 को 2 बजे रात ही कहेंगे, लोग तैयार हो जाते हैं और 3 बजे तक राजपथ पर पहुंच जाते हैं। हालांकि परेड की तैयारी जो है वो पिछली जुलाई से ही स्टार्ट हो जाता है। दैट मीन जैसे 26 जनवरी आना है तो उसके पहले जुलाई से ही इसका प्रक्रिया शुरू हो जाता है, जिसमें अगस्त में जो है अपने संबंधित रेजिमेंट में केंद्रों के परेड का अभ्यास किया जाता है और दिसंबर तक दिल्ली उन्हें पहुंचना होता है। 26 जनवरी को औपचारिक रूप से प्रदर्शन करने से पहले प्रतिभागियों को 6 घंटे तक अभ्यास कराया जाता है। पांचवा सबसे अहम पॉइंट है भारत की सैन्य शक्ति दिखाने वाले सभी टैंकों, बख्तरबंद वाहनों और आधुनिक उपकरणों के लिए इंडिया गेट के परिसर के पास एक विशेष शिविर को आयोजित किया जाता है। प्रत्येक तोप की जांच प्रक्रिया और सफेदी का काम ज्यादातर 10 चरणों में किया जाता है। और छठा अहम पॉइंट है कि 26 जनवरी की परेड की रिहर्सल के लिए हर ग्रुप 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है, लेकिन यही 26 जनवरी के दिन 9 किलोमीटर की दूरी ही ये तय करते हैं। परेड के पूरे रास्ते में न्यायाधीश बैठे रहते हैं क्रमशः और 200 मापदंडों के आधार पर प्रत्येक भाग लेने वाले समूह का मूल्यांकन करते हैं और इस निर्णय के आधार पर सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग समूह का खिताब भी प्रदान किया जाता है। सातवां और अहम पॉइंट कि 26 जनवरी परेड कार्यक्रम में जाने वाली प्रत्येक गतिविधि शुरुआत से लेकर अंत तक पूरी व्यवस्थित होती है, इसलिए छोटी से छोटी गलती और कम से कम मिनटों की देरी भी आयोजकों पर भारी पड़ सकती है। आठवां अहम पॉइंट है कि परेड के आयोजन में शामिल होने वाले प्रत्येक सैन्यकर्मी को 4 स्तर की जांच से गुजरना पड़ता है। इसके अलावा उनके हथियारों की गहन जांच की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके उनके हथियारों में जिंदा कोई कारतूस तो नहीं है। नौवां सबसे अहम चीज कि इस आयोजन का सबसे आकर्षक हिस्सा फ्लाई पास्ट है। फ्लाई पास्ट की जिम्मेदारी वेस्टर्न एयर फोर्स कमांड पर होती है, जिसमें लगभग 41 विमानों की भागीदारी शामिल है। परेड में शामिल विमान वायुसेना के अलग अलग केंद्रों से उड़ान भरकर तय समय पर राजपथ पर पहुंचते हैं। 10वीं सबसे अहम चीज कि बीटिंग रिट्रीट समारोह 29 जनवरी को विजय चौक पर भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना बैंड के प्रदर्शन के साथ आयोजित किया जाता है। यह भारत में गणतंत्र दिवस के समारोह का अंत का प्रतीक है। तो ये थी 26 जनवरी यानी रिपब्लिक डे की हिस्ट्री और अनहिडन कुछ फैक्ट्स जो मैं आपके सामने लाना चाह रहा था। आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ और हर देश प्रेमी के साथ इसको जरूर शेयर करिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हमेशा इस तरह के इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेके मैं आपके सामने आता हूँ। तो एक बार जोरदार तरीके से आप सबको जय हिंद और एक बार फिर से हैप्पी रिपब्लिक डे। और आप सभी कमेंट सेक्शन में बिल्कुल अपना ढेर सारा प्यार और विशेष दे सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।